वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा क्वेश्चन क्या करता है, डिड अर्ली ह्यूमन कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या जो ह्यूमन बीइंग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे? तो हाँ, घूमते थे। वो हंटर गैदरर थे, मूव करते थे फूड के, वाटर के, सेफ्टी के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो लिव करते थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर। वो हंटर गैदरर कहा थे कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, हंट करते थे, फिर इधर उधर घूम के रहते थे। वो एनिमल को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे, फिश को कैच करते थे, बर्ड को कैच करते थे, फूड को गैदर करते थे, रूट्स, सीड्स, नट्स, लीव्स, इन सारी चीज़ों को। और लाइफ जो था बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि एनिमल वेयर फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर। एनिमल जो थे ज़्यादा फास्ट थे, स्ट्रॉन्ग थे, उनको पकड़ के मारना खाना ये सब बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रोसेस था। ठीक है, मेनी प्लांट जो मतलब इंसान को भूख लगा वो प्लांट तोड़ के खा गया, वो बहुत सारा पॉइंट पॉइजनस होता था, वो डेड भी कर सकता था। तो इस तरीके से मेनी प्लांट विद पॉइजनस। फूड अवेबिलिटी चेंज विद द सीजन। मतलब जैसे कि सबको पता है कि फूड तो अवेबिलिटी, अगर हम लोग फूड पे डिपेंड है तो वो सीजन के साथ तो वो चेंज होते रहता है। तो कभी कभी वो लोग ऐसे एरिया में जाते होंगे जहाँ पे कि उस मौसम में कुछ फल ही नहीं है, तो इसलिए उनको तो भूख लगता होगा, तो सर्च में इधर से उधर वो लोग गैदर करते थे। ठीक है, और दे वेयर नोमैडिक, मीनिंग दे कीप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो लोग नोमैडिक थे, इसका मतलब होता है कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक हमेशा घूमते रहते थे। क्वेश्चन है कि व्हाई डिड अर्ली पीपल मूव। तो देखिए, वाटर के एबिलिटी के सबसे पहले इंसान को रहने के लिए तो पानी चाहिए, खाना चाहिए, सब कुछ एबिलिटी चाहिए। उनका जो कि मान लीजिए कि खेती हो रहा है तो जमीन उपजाऊ होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ठीक है, पानी पीने के लिए अभी तो है नहीं ना, अभी के टाइम जैसा था नहीं कि उन लोग के पास के अपने घर में समरसेबुल लगा ले। उन लोग को तो पानी का एबिलिटी चाहिए था, तो इसलिए वो लोग नदी के किनारे ज़्यादातर रहते थे, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक के किनारे ज़्यादातर रहते थे। फिर वो लोग का सोशल रीजन रहता था, जैसे कि मीटिंग, रिलेटिव्स, ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें भी हो सकती कि कुछ, चलो हमको जैसे अभी हम लोग कैसे जाते हैं कि हम लोग के रिलेटिव के घर शादी है या फिर कुछ भी एक्टिविटी है तो हम लोग जाते हैं, तो उस टाइम भी वो लोग जाते होंगे। ठीक है, फूड स्कैरसिटी मतलब जैसे हाँ कि मौसम का कमी, मौसम है तो यहाँ पे वो फल नहीं है, तो इसलिए फिर यहाँ पे मान लो पेड़ पौधा है, हम लोग पेड़ पौधा तो लगा नहीं रहे हैं, बस तोड़ तोड़ के खाई जा रहे हैं, कबार कबार के सब खा के खत्म हो गया, तो अगले के तलाश में अगले जगह वो लोग जाएंगे। ठीक है, एनिमल मिग्रेशन, दे फॉलोड दे प्रे। वो लोग देखते थे कि जहाँ ज़्यादा जानवर रहेगा तो वहाँ पे वो लोग फॉलो करते थे, जानवर को पकड़ने के लिए जाते थे, उसको मार के खाते थे। तो जहाँ जानवर आता था उसके सर्च में वो लोग आगे बढ़ते रहते थे। सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लांट की सीजन के हिसाब से फूड अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो उसके साथ में उन लोग को आगे बढ़ना है, आगे सारी चीज़ें करना है। रियली व्यम्स में नॉट लेजी वंडर्स, वो जो लेजी वंडर्स नहीं थे, दे वर इंटेलिजेंट सर्वाइवल एक्सपर्ट हु अंडरस्टैंड द नेचर डीपली। यह कहा गया कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो लेजी वंडर्स नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट सर्वाइवल थे, एक्सपर्ट थे, जो कि अंडरस्टैंड करते थे नेचर्स को डीपली। स्किल ऑफ हंटर गैदरर, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि स्किल कौन कौन से थे हंटर गैदरर के। तो उनको नॉलेज था इडेबल और पॉइजनस पॉइंट के, जैसे हम लोग को उन लोग को पता था कि कौन सा खाने वाला है और कौन सा पॉइजनस प्लांट है, क्योंकि वो उनको एक्सपीरियंस तो हो गया था ना कि वो देख रहे हैं चीज़ों को, कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो ठीक है, अवेयरनेस, उनको ये भी अवेयरनेस हो गया था सीजनल फ्रूट्स और एनिमल्स के बारे में। अलर्टनेस और क्विक मूवमेंट ऑफ हंटिंग, उनको मतलब करते करते अलर्ट आ गया था कि कब उनको हट जाना है, कब एनिमल्स को मारना है, सब कुछ करना है। नॉलेज ऑफ, उनको जो एनिमल के साथ वो रहते थे तो एनिमल को कब मारना है, कैसे वो आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा पीछे, सब उन लोगों को उसका नॉलेज हो गया था। ठीक है, सर्वाइवल वॉज नॉट लक। उस टाइम सर्वाइवल जो था वो लक नहीं था, इट वॉज अ शार्प ऑब्जर्वेशन था। मेमोरी, एक्सपीरियंस पास थ्रू द जनरेशन बाई जनरेशन, ये चीज़ें उन लोगों में इंप्रूव हो रही थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टोन्स के बारे में कि स्टोन टूल्स यूज फॉर द कटिंग मीट्स। स्टोन टूल्स का वो लोग मीट को कट करने में, स्क्रैपिंग हाइड्स, चॉपिंग वुड्स, और सम टूल्स वेयर अटैच टू द हैंडल फॉर द स्पीयर्स एंड एरो। वो लोग एरो में कुछ ऐड करते थे अपना जो नुकीला चीज़ें हैं। आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस का, पोर्ट्री टूल्स मिलते हैं, बर्न सीड मिलते हैं, रिमेन्स ऑफ फायर मिली हैं। ठीक है, और हैबिटेशन साइट्स मिले हैं। ठीक है ना, द प्लेस वेयर पीपल लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम नियर वाटर रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट। ठीक है, हैबिटेशन उनके रहने का हम लोग को साइट्स मिला है। चूजिंग अ प्लेस टू द लिव, हंटर गैदरर यूजुअली वो लोग नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि उनको पानी चाहिए, पानी के बिना इंसान जी नहीं सकता, उनको खाना पीना सब कुछ करने के लिए पानी की जरूरत होता है सबके टाइम। उस टाइम में तो वो नहीं था समरसेबुल लगा लिया, मोटर लगवा लिया, तो पानी की अवेलेबिलिटी तो जरूरी है, तो पानी के किनारे वो लोग रहते थे। दे आल्सो चूज प्लेस वेयर अ गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल फॉर द, और स्टोन का भी क्वालिटी होता कि वो लोग को जानवर को किल करना है तो उसको नुकीला बना करके अच्छे से अपना यूज करते थे। ठीक है, और फैक्ट्री साइट्स के बारे में बात करें, द प्लेस वेयर स्टोन टेल्स वेयर मैट इज कॉल्ड फैक्ट्री साइट। जहाँ पे वो लोग स्टोन टूल्स बनाते थे उसको हम लोग फैक्ट्री साइट बोलते हैं। फ्रॉम देयर साइट आर्कियोलॉजिक्स फाइंड की स्टोन्स के ब्लॉक्स मिले हैं, टूटे टूटे टूल्स मिले हैं, वेस्ट के स्टोन, मतलब वो बन रहा है तो उसमें तो वेस्ट के स्टोन क्लिप्स भी मिले हैं। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, देखिए सम प्लेसेस में बहुत वो लोग लिविंग और टूल मेकिंग, इसको हैबिटेशन कम द कम फैक्ट्री साइट, वहाँ पे रहते थे और बनाते बनाते सब कुछ करते थे। साइट्स आर द प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट
फाइंड, द साइट्स ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि हम लोग को रिमेन्स मिलते हैं ओल्ड ऑब्जेक्ट के, जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग, सब चीज़ों का, ठीक है। अब भीम वेदिका केव्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स का होम रहता था। लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ये कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर इन विंध्यास रीजन एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट, एनिमल्स, ठीक है। ये कंटेन करता था रॉक पेंटिंग, इसमें लोगों ने रॉक पेंटिंग बनाए थे टूल्स के थ्रू। दिस पेंटिंग आर एविडेंस ऑफ यर्ली लाइफ, हंटिंग एंड डेली एक्टिविटी। वहाँ पे एक जैसे चित्र बनाया हुआ था कि एक इंसान है, वो एक हिरन को मार रहा है, तो उस टाइम की चीज़ों को दर्शा रहा है कि किस तरीके से इंसान अपने लाइफ को जीता था, हंटिंग करता था, उनकी डेली एक्टिविटीज़ क्या थी, ठीक है। मेकिंग स्टोन टूल्स, stone tools were made in a two ways, stone on stone method. One stone was against the another to the remove flex, एक दूसरे को रगड़ के उसका जो remove flex करते थे। फिर pressure, stone was shaped by the pressing with a hammer, stone and tools were used for the cutting, hunting, scraping, इन सारी चीज़ों के लिए उसका यूज़ किया जाता था। Evidence found in a cornel caps, use of a यूज ऑफ फायर, कुकिंग फूड्स, मतलब फायर का वो लोग का हो गया तो कुकिंग करेगा, उससे प्रोटेक्शन करेगा एनिमल से, भाग भाग को डरा करके ऐसे भगा सकता है। लाइट, रात में नाइट, मतलब हम लोग को नाइट में लाइट का जरूरत है तो आगे से वो लोग कर लेता था। फिर क्लाइमेट चेंज और न्यू लाइफ स्टाइल के बारे में देखिए। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो क्लाइमेट बिकम वार्मर, ठीक है ना। जब 12,000 ईयर्स अगो आया तो क्लाइमेट, पहले तो शीत युग था, फिर धीरे धीरे जो क्लाइमेट था वो वार्मर होने लगा। ग्रास लैंड इंक्रीज होने लगे, एनिमल्स लाइक डियर, गोट, कैटल इंक्रीज होने लगे। पीपल जो थे वो स्टार्ट होने लगे फॉलोइंग एनिमल्स को, अर्ली हेड जो उनका पालने का आइडिया आने लगा, वो सारी चीज़ आने लगे। वो लोग ग्रेन्स को कलेक्ट करने लगे, बार्ली, राइस, ठीक है। और टाइमलाइन ऑफ अर्ली हिस्ट्री को जानते, देखिए। पैलियोलिथिक एज जो माना जाता है 2 मिलियन से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो माना जाता है। इसमें ओल्ड स्टोन एज, लार्ज स्टोन टूल्स, वुमेन्स वेयर हंटर एंड गेदरर, ठीक है। मेजोलिथिक एज की बात करते हैं तो 12,000 से लेकर के 10,000 ईयर को इस पे स्मॉल टूल्स आए। मैक्रोलिथिक टूल्स यूज्ड फॉर द हंटिंग एंड फार्मिंग, उसमें बिगिनिंग स्टार्ट हो गया था, मतलब स्टार्ट हुआ था। नियोलिथिक में उसका पूरा मतलब इसका जो फार्मिंग बिगिनिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नियोलिथिक में इम्प्रूव्ड फार्मिंग और टूल मेकिंग आया जाता है आफ्टर 10,000 ईयर अगो, ठीक है। द स्टोन एज इज नॉट अबाउट द स्टोन, इट अबाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस। इन जो ह्यूमन, ये जो स्टोन एज है वो स्टेन के बारे में नहीं है, ये जो वुमेन है उसके इंटेलिजेंस के बारे में है, जो डेवलप होता है स्टेप बाय स्टेप। रॉक पेंटिंग की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को फाउंड इन अ केव ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश डिपिक्ट्स एनिमल हंटिंग सीन, सो आर्टिस्टिक स्किल एंड ऑब्जर्वेशन पावर ऑफ वुमेन्स बीइंग, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं शुतुरमुर्ग इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रिच लिव इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज से ही जो ऑस्ट्रिच है वो इंडिया में रह रही है। एक सेल्स फाउंड इन महाराष्ट्र और पटना के साइड्स में, ठीक है। यूज फॉर द डेकोरेशन एंड बीड्स के लिए उनका यूज होता था। सो अर्ली क्रिएटिविटी एंड सिंबलिज्म, वो ईयरली टाइम के क्रिएटिविटी और सिंबलिज्म को दर्शाता है। फिर हंसगी साइट कर्नाटका, इंपॉर्टेंट ईयरली ह्यूमन साइट यूज फॉर द टूल मेकिंग एंड लिविंग, लोकेटेड नियर स्प्रिंग एंड लाइम स्टोन यूज फॉर मेकिंग टेल, ठीक है। सारी चीज़ें पता हुई। अब हम लोग का चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3।